हेलो माय फ्रेंड्स, जय टिफल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय के करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो और जिसको 100% पता है। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे आपको लेकर क्या सोचने वाले, इस रिश्ते में क्या होने वाले। तो प्लीज़ आप लोग विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर को और पास्ट में जो भी बुरे हुए थे, जो भी गलत हुए थे, उसको मिट्टी डालिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने, क्या होने वाला। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, एस ऑफ वांड एंड पेज ऑफ वांड। ओके, एंड बॉटम है 3 ऑफ वांड। तो गाइस, बॉटम का एनर्जी वो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, वाइस एंड वर्सा। अगर आपकी तरफ से लगता है कि ये आपका नहीं है तो आपका पार्टनर का, अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर का नहीं आपका है तो आपका हो सकता है। 3 ऑफ वांड, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना लंबे समय से इंतजार कर रहा है, ठीक है ना, और लंबे समय से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के, सब दुनियादारी को छोड़ के आपके पास आना चाहता है। सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वो इंसान कदम नहीं बढ़ा पा रहा है। हो सकता है कि अभी भी उसके लगे पड़े हैं, ठीक है ना, वो किसी कार्मिक सिचुएशन में लगे पड़े, अभी भी वो छोड़ नहीं पा रहा है सारी चीज़ को ना, या तो छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर नहीं आ रहा है। आपको उसको छोड़ छाड़ के आना तो चाहता है आपके तरफ, लेकिन फिलहाल नहीं छोड़ पा रहा है, ठीक है ना, फिलहाल वो छोड़ना नहीं चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के किसी तरह से उसको मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा, जिसके चलते ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि लंबे समय से आप भी इंतजार कर रहे हो कि आपका पार्टनर आएगा, आपके साथ रिश्ता जोड़ेगा, कुछ आगे बढ़ाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर लंबे समय से इंतजार कर रहा है आपके पास आने के लिए और उसको एक सही समय का भी इंतजार है। और ये दूरियां जो आपका पार्टनर ने आपको दिया ना, आप दोनों के बीच में है, तो इसको भी मिटा देना चाहता है। ओके, आने वाले टाइम पे। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी इमोशनली एक डिटैच आ गया है, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इशू है और एक दूसरे को ऊपर पाकर भी खुश नहीं है वो दोनों, ठीक है ना। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन एक दूसरे को मिल तो गए, रिश्ते तो जुड़ गए, लेकिन एक दूसरे को पाकर भी खुश नहीं है, ठीक है ना, फुलफिल नहीं है, दोनों ही इंसान फुलफिल नहीं है। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी अपने प्यार को छोड़ के आया होगा, ठीक है ना, सच्चा प्यार को छोड़ के आके आपका पार्टनर के साथ गुफ्तगू कर रहा होगा और आपका पार्टनर तो ऑलरेडी आपको छोड़ के जाके उसके साथ गया ही है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अभी ये दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहां से रिमूव करना चाहता है, वो इंसान उस रिश्ते से निकलना चाहता है, ठीक है ना, वो फुलफिल नहीं, बहुत ही दुखी है और आपको छोड़ के जाने का भी बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ये चीज़ देखा होगा कि वो इंसान, आपका पार्टनर, उनके साथ रहने के बावजूद भी उदास रहता है, ठीक है ना, एकदम मुस्कान नहीं चेहरे पे, एकदम गुस्सा होता है, चिड़चिड़। तो वो आपका जो पार्टनर का जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी मतलब खुश नहीं है, ठीक है ना, खुश नहीं रहता वो इंसान। तो हो सकता है कि इसके कारण भी आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे बहुत दुखी है और आपके पास आना चाहता है। आपके लिए ये भी सोचता है कि उस इंसान ने ना आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सक्यूज दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मदर का एक्सक्यूज दिया था, हो सकता है, ठीक है ना,
नेक्स्ट उसने आपको बहुत ज़्यादा जाने का टाइम पहले कुछ भी ऐसा अच्छा सा बताया नहीं था, अच्छा सा कोई एकदम वो नहीं दिया था, उसने खुद बहाना किया था, आपको भी ऐसा लगता था, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ड हुए, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है उनके जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मेडिटेशन किया, स्पिरिचुअल हुआ, तब जाके आप आज थोड़ा उस नेगेटिविटी से बचे हो, ऐसा भी दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को सारे नेगेटिविटी मिल रहा है और वो इंसान वहाँ से आपके लाइफ में आना चाहता है, ठीक है ना, और आपको बोलना भी चाहता है कि आपके अलावा ना उसको कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ओके, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, हो सकता है कि फैमिली वाले का चूज था, फैमिली वाले ने चॉइस किया था आपका पार्टनर के लिए, ठीक है ना, जिसके वास्ते हो सकता है वो इंसान आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ चले गया, ठीक है। और हो सकता है कि उन लोग ने ना एकदम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सपने बुन लिए थे कि उन लोग हाँ बहुत ही अच्छा रहेगा, एक दोनों का साथ निभा सकेगा, फुलफिल होगा, इस तरह से बहुत जल्दी सोच विचार करके ना उन दोनों ने रिश्ते को जोड़ा था, जिसके चलते ये दिख रहा है कि रिश्ता तो जुड़ गया, लेकिन रिश्ते के जुड़ने के बाद जो फीलिंग्स होती है, भावना होती है, वो भावना नहीं है, ठीक है ना, फीलिंग्स नहीं है। तो आपका पार्टनर ना घूम फिर के यही देख रहा है कि आपके रिश्ते में को देख रहा है, आपके साथ जब था 10 ऑफ कप्स में था वो इंसान फुलफिल था, ठीक है ना। दुनिया में कोई भी एक इंसान से ही फुलफिल हो सकता है, ठीक है ना, हर एक इंसान से फुलफिल नहीं होता। ओके तो आपका पार्टनर इस टाइम में ना आपको लेकर सोच रहा है कि आपके साथ ही फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही रिश्ते को जुड़ना है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको एक फैमिली मेंबर मानता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा है इस टाइम पे, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि उन लोग का जो कमिटमेंट था ना, जो उन लोग का आगे हद से ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते उन लोग मतलब एक दूसरे को नेगेटिव ही रहने के बावजूद भी छोड़ नहीं पा रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना काफ़ी मतलब पैशन बना के रखा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, मतलब जैसे उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन का, और हो सकता है कि स्टार्टिंग ना आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन को काफ़ी ज़्यादा उस रिश्ते में एफर्ट लगाया था, और जो आपका पार्टनर ने एफर्ट लगाया था ना, तो वो सारे उसको मिला नहीं रिटर्न बैक, जिसके चलते भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिला उस रिश्ते से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से। अभी ये दिख रहा है आपके लिए, ये सोच रहा है कि आपको उसने काफ़ी वेट किया, इंतज़ार किया, सालों साल उसने आपका पार्टनर ने आपको इंतज़ार किया, और जब मतलब फल का घड़ी आया, जब उसको कमिटमेंट देना था, तो उस इंसान ने आपको ना दे के किसी और को दे दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और ऐसा दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर का आसपास माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बनाया हुआ है, एंड ऑफ द मूवमेंट ये सोचता है आपका पार्टनर आपके लिए कि आखिर में तो घूम फिर के आप ही के पास आना है, आप ही को इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है, उनको आप ही का प्यार चाहिए, ऐसा उनको लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने खुद ही इसका, उनका ही खुद का डिसीजन था आपको छोड़ के जाना, आपको नेगेटिविटी देना, आपसे दूर करना अपने आप को, ठीक है ना, हर तरफ से आपको आपका पार्टनर ने ना पूरी तरह से नेगेटिविटी दिया था, ठीक है ना। और ये दिख रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल ही खराब चल रहा है, एक दूसरे का ट्रस्ट इशू आ चुका है, ठीक है ना। और आपका ट्रस्ट इशू आने का भी ज़्यादा रीज़न यही है कि आपका पार्टनर बहुत काफ़ी ज़्यादा सैड रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं उस इंसान के साथ, भले उसके साथ चले तो गया, हो सकता है कि उसका मदर ने लेके आया था और मदर के वास्ते मदर का हाँ मतलब कहने के सुनते उसने चले गया था, ऐसा भी हो सकता है, ऊपर ही कार्ड है, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जहाँ पे भी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही परेशान है, और आपके लिए भी ये सोचता है कि उन्होंने ना छूट मोटी आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ दिया, जबकि आपका कोई भी गलती नहीं था, ठीक है ना। वो भी इंसान आपसे प्यार करता था, आप भी उनसे प्यार करता था, तो उसने आपको छोड़ के चले गया था, आपका कुछ भी गलती नहीं था। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि पास्ट में ना उन्होंने आपका गलती ना होने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको गलत ठहराया और आपको नेगेटिविटी दिया, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर के लाइफ में ना एकदम नेगेटिविटी आ चुका है। वो कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन फाइनेंस से लेकर, हेल्थ से लेकर, और बहुत ही ज़्यादा मतलब रिश्ते से लेकर लव लाइफ में सब खराब पड़ा हुआ है, ठीक है ना, सब उजड़ गई है आपका पार्टनर का, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका बद्दुआ लग गया उस इंसान को, इसलिए वो इंसान ना इतना नेगेटिविटी में घिर गया है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर ना आपके लायक नहीं है, ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है ना। अपने भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में रिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं, ठीक है ना। आपके अलावा भी रिश्ते हैं, ऐसा दिख रहा है, फैमिली भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई भी उस इंसान को खुश नहीं कर पा रहा, नहीं तो हैप्पी नहीं रख रहा है, और खाली एक दुख में ही पड़ा हुआ है। तो आपके लिए सोच रहा है, आपके दुख में आ रहा है। उस इंसान को आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत मिस कर रहा है आपको, आपके तरफ आना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान आ नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के से घेरा हुआ है, सारे सिचुएशन उसने ख़राब कर दिया था, अपने हाथों से गला घोट लिया था। तो इस वास्ते ना वो इंसान बहुत ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी में है। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप भी पछता रहे हो, ठीक है ना। आपको इस बारे में पछताना हो सकता है कि आप ना एक गलत इंसान को चूज़ कर लिया, जो इतना नेगेटिव है, जो इतना ईगो घमंड हो। पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर के पास हो घमंड, ईगो, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ना आपके बारे में यही भी सोचता है कि आपको ना आप बहुत ही मासूम इनोसेंट इंसान हो, आपको कुछ पता ही नहीं उसने आपका पीठ पीछे कितना कितना गुल खिलाए, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर खुद ही अपने किए गए पे रोता रह रहा है, पछता रहा है अपने किए ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। तो आपका पार्टनर हो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का बॉडी देख के, शक्ल देख के, और मतलब एक दूसरे का पैसा नहीं तो धन दौलत देख के उन दोनों ने रिश्ते को जोड़ा था, और जोड़ने के टाइम पे बहुत ही जल्दबाजी किया था। उनको ये नहीं पता था कि उन लोग जो पीछे में छोड़ के आया है उनका क्या, ठीक है ना। आपका पार्टनर जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मिला था, वो रिश्ता मिला था, आपका पार्टनर लालच में भी आ गया था, ठीक है ना। उनको हो सकता है कि उनका फैमिली मेंबर, उनका दोस्त यार जो भी है, उन लोग सभी लोग ने हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा चने के झाड़ में चढ़ा दिया हो। क्या तुम इसके लिए पीछे पड़ो, तुम इसके पास जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हें ग्रोथ करके देगा, अपने लाइफ में पूरा खुशियाँ ला के देगा। तो आपका पार्टनर में भी उन लोग को बातों में आकर अपने खुशियों को ज़्यादा पाने के चक्कर में आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट ना देके उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को कमिटमेंट दिया। थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कमिटमेंट तो दिया, रिश्ता तो बनाया, लेकिन जो पैशनेट था ना आपका पार्टनर, जो आपके लिए पैशनेट था ना आपका पार्टनर, जो आपके लिए करता था ना, वो चीज़ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि लोग ना एक के लिए पैशनेट रहता है, 10 के लिए नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर पास्ट में आपको भले आपके साथ लॉयल थे, ठीक है ना, जब भी थे वो, मैं इतना बता सकता हूँ कि वो इंसान लॉयल ही थे, ठीक है ना। जाने के बाद हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी तो आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना उनको बहुत प्यार करते थे, एक फुलफिल वाइब देते थे, और आपको ना आप ना अपना पार्टनर को आंख बंद करके भरोसा दिलाने में समर्थ हो गए थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको आंख बंद करके भरोसा करता था, वो उसको पूरा विश्वास था आपके ऊपर, लेकिन घूम फिर के आपका पार्टनर ने विश्वासघात कर दिया। अभी राइट ना ऐसा पॉइंट बताता है कि आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि डिवाइन का ब्लेसिंग्स है जो आपको उसने ठुकरा दिया था पास्ट में। ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ वांड। तो गाइस पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हो सकता है, पास्ट में खाली अपने बारे में सोचते होंगे, खुद के बारे में सोचते होंगे, जिसके बारे में हो सकता है कि उसने अपने बारे में सोच के, अपने ही अच्छाई के बारे में सोच के, अपना ही सब कुछ बारे में सोच के उस इंसान ने आपके बारे में ना सोच के ना उसने आगे बढ़ गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है ना। जो भी, क्योंकि उन लोगों ने ना खाली चेहरा देख के या तो पैसे से देख के लालच में रिश्ता को बनाया गया था जल्दबाजी में, तो वो रिश्ता ज़्यादा टाइम नहीं रहता, ठीक है ना। जितना स्पीड में आपका पार्टनर ने उस रिश्ते को बनाया था ना, उतना स्पीड में उन लोगों का बीच में वो इमोशनली जो टच रहता है ना थोड़ा बहुत, वो भी टूटता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल भी भरोसा नहीं एक दूसरे के ऊपर, जो भी पास्ट में था। खाली उन लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ उन लोगों ने शादी कर लिया या तो कमिटमेंट हो गया, तो जिसके वास्ते अभी उन लोग को रहना पड़ रहा है, मजबूरी में रहना पड़ रहा है, ठीक है ना। आपको वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी नहीं चाहता आपका पार्टनर को साथ रहना, ठीक है ना, और आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता है। दोनों का मजबूरी है, लेकिन दोनों को साथ में रहना पड़ रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जब अकेला पड़ता है ना, तो आपके बारे में ख्याल आता है, आपके बारे में सोचता है। उनको लगता है कि आप क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे, कैसे होंगे, और आप ही के साथ सोचता है वो, भले ही वो किसी और के साथ है, लेकिन वो इंसान आप ही के बारे में सोचता है, आप ही के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। और उनको ये भी लगता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा आपको नेगेटिविटी दिए थे, वेटिंग दिया था, तो शायद आप भी अभी उनके लिए नहीं रुकोगे, आप भी आगे निकल जाओगे। हो सकता है आप आगे निकल गए हो, आप किसी और को देख रहे हो, ठीक है ना, कोई और आपको
खा गया है, ऐसा भी आपका पार्टनर को सोचते हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना एकदम ऐसा भी दिख रहा है कि कई जगह में आपको स्टक कर रहा है और वो जानना चाहता है कि उनके अलावा भी आपके लाइफ में कोई और है क्या, जो आप मतलब ऐसा अगर कोई है तो फिर वो नहीं आएगा, इस तरह से वो सोचता है कि उनको लगता है कि आप जहाँ रहो खुश रहो, ठीक है ना, क्योंकि वो उसने तो आपको इतना नेगेटिविटी दिया ही था। तो वही इंसान आपको पहले पता कर लेना चाहता है। अगर उनको पता चलता है कि कोई नहीं, आज आप भी अकेला ही हो, तो शायद आपका पार्टनर फिर से आपके पास आए और इस रिश्ते को नई शुरुआत करे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस समय अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज से बातें होती, वो इंसान कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता। तो प्लीज़ इन डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर अगर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते। तो गाइस आपको बोलते थे कि 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते थे कि तुम ही मुझे फुलफिलमेंट करते हो, तुम मेरा विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है ना, तुम मेरा सपनों का परी, नहीं तो तुम सपनों का राजकुमार हो और तुम्हारे वास्ते में इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमसे मैं रिश्ते को जोड़ना चाहता हूँ, तुम ही हो मेरा, ठीक है ना, खजाना, तुम ही हो, जब ऐसा बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं आपका पार्टनर और आपका अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक चांसेस है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस। तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिल सकते हो, नहीं तो बहुत सारी लकी लोगों के लिए 3 आवर्स 3 डेज, नहीं तो 3 मंथ में आप लोग मिल सकते हो। ओके, तो चलेगा देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आए हैं फादर ऑफ कप्स। तो आपके लिए गाइडेंस आया, आप प्यार रखिए, अपने लिए भी सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और सबके लिए प्यार रखिए। भले आपको दूसरे लोग कितना भी बुरा करे आपके साथ, लेकिन फिर भी आप प्यार ही रखिए, ठीक है ना, उनको प्यार ही दीजिए, नफरत बिल्कुल भी मत रखिए। और ब्लेसिंग के रूप में भी ये है कि बहुत जल्दी आपको अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे हम डिवाइन बोल रहे हैं। ओके गाइस, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।